नमस्कार। आप सभी का स्वागत है CN साकरे एंड कंपनी चैनल में। मेरा नाम चंद्रशेखर नंदो कुमार साकरे, मैं नासिक सिटी में रहता हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन है BCom, मैं अकाउंटेंट हूँ। हमने टैली प्राइम बेसिक कोर्स पार्ट 1 को शुरुआत की है। शुरुआत में हमने बेसिक अकाउंट कंसेप्ट समझ ली है। उसके बाद टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का बेसिक ज्ञान, उसके बाद GST का बेसिक ज्ञान, उसके बाद टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स के वाउचर होते हैं, परचेस वाउचर्स के मोड, उसके बाद जितने भी वाउचर है उसको कैसे एक्टिव और डीएक्टिव किया जाता है वो भी समझ लिया है। उसके बाद हमने सप्लायर से हमें बिल इशू हुआ तो उसमें परचेस वाउचर में यानी F9 प्रेस करके जो परचेस वाउचर ओपन होगा वो वाउचर में से हम हमारे सप्लायर का लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद परचेस का जो अकाउंट है वो एग्जाम्प्ट का, तो परचेस एग्जाम्प्ट का लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का वो भी हमने समझ लिया है। और पिछले वीडियो में नेम ऑफ एटम, जो स्टॉक एटम है उसे कैसे क्रिएट करने का, उसके ग्रुप को कैसे क्रिएट करने का, उसके बाद उसके यूनिट को कैसे क्रिएट करने का और उसके GST डिटेल को कैसे रिकॉर्ड करने का ये समझ लिया था। आज हम वही इनवॉइस का और एक आइटम है उसे कैसे क्रिएट करने का, उसके GST डिटेल को, उसके यूनिट को, उसके ग्रुप को कैसे क्रिएट करने का ये समझ लेने वाले हैं। चलो अभी देखते हैं। हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम इनटू परचेस वाउचर। हमने पिछली बार देखा सप्लायर से हमें एक बिल इशू हुआ है। हमने सप्लायर का लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का, परचेस एग्जाम्प्ट का लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का ये हमने समझ लिया है। अभी जो बिल हमें सप्लायर से इशू हुआ है उसमें पिछले वीडियो में हमने रोल मिल्क जो आइटम है वो आइटम हमने क्रिएट किया था, उसका ग्रुप को भी क्रिएट किया था। उसके बाद उसके यूनिट जो था किलोग्राम में उसे भी हमने क्रिएट किया था और उसके बाद उसका GST डिटेल जो था उसे भी हमने क्रिएट किया था, उसे रिकॉर्ड किया था। आज हम उसकी क्वांटिटी और रेट को हमारे जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है उसमें रिकॉर्ड करेंगे। देखिए रोल मिल्क जो आइटम है हमें लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में अभी यहाँ पे आ गया है, उसे हम एंटर करेंगे। उसकी क्वांटिटी जो है 25 किलोग्राम की है और उसका रेट है 520 के हिसाब से 13,000 रुपये हमारा अमाउंट यहाँ पे टैली ने लिया है। अभी हमें एक जो बिल में हमारा जो दूसरा आइटम है उसे हमें आज अभी क्रिएट करने का है गैम रोल। अभी गैम रोल को क्रिएट करना है हमें, तो उसके लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। देखिए आइटम क्रिएट करने के बाद क्वांटिटी में रेट अमाउंट हमने डाल दी। अभी बिल में क्वांटिटी रेट और अमाउंट होगी उसे रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारा बिल है रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए हमारा जो सप्लायर पार्टी, हमारी जो कंपनी है, कंपनी का नाम है श्रीराम कंपनी। हम श्रीराम कंपनी में प्रैक्टिस करने वाले हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर है 1247, पार्टी अकाउंट नेम है रामनाथ एंड कंपनी, परचेस लेजर है परचेस एग्जाम्प्ट, नेम ऑफ आइटम रोल मिल्क, उसका क्वांटिटी था 25 किलोग्राम, रेट था 520 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से 13,000 रुपये उसका अमाउंट बिल में यहाँ हमें मिल गया। उसे हमने परचेस वाउचर में रिकॉर्ड किया। ये हमारा परचेस वाउचर है। देखिए हम परचेस वाउचर F9 हमारा जो फंक्शन बार है, जितने भी वाउचर है उसमें हम परचेस वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसीप्ट, जर्नल, सेल, परचेस वाउचर और अदर्स वाउचर। अभी परचेस वाउचर F9 में हम परचेस वाउचर में हमारा जो बिल इशू हुआ है उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हमें दूसरा आइटम जो है उसे अभी क्रिएट करने का है। तो रोल मिल्क आइटम की अमाउंट भरने के बाद हमें बिल में और एक गैम रोल आइटम क्रिएट करना है। नीचे की विंडो में हम आइटम क्रिएट करना है। देखिए जो नीचे की विंडो है यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में हमारा गैम रोल जो है यहाँ पे नहीं है, उसे हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे।
तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाके एंटर करेंगे, नहीं तो अल्टर 3 प्रेस करेंगे, अल्टर C प्रेस करेंगे तो हमारा ये एक नया विंडो ओपन होगा। हमें मालूम है एटम क्रिएट करते टाइम ऊपर के चित्र में विंडो में शॉर्टकट अल्टर C प्रेस या लिस्ट ऑफ स्टॉक एटम में क्रिएट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट करने के बाद देखिए हमारी एक विंडो ओपन हो गई है, स्टॉक क्रिएशन, स्टॉक एटम क्रिएशन की विंडो। अभी हमारे बिल में हमारा जो स्टॉक है उसका यहाँ पे हमें नाम डालना पड़ेगा, उसको ग्रुप देना पड़ेगा। यहाँ पे तो प्राइमरी है, उसके यूनिट को क्रिएट करना पड़ेगा और उसका जो जीएसटी है उसका भी डिटेल यहाँ पे जो सेट अल्टर जिस डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कैसी करनी का अभी समझ लेते, चलो आगे जाते। ऊपर के स्टॉक क्रिएशन के विंडो में हमारे बिल में से गैम रोल ये आइटम क्रिएट करना है। नेम गैम रोल अंडर आइटम @0%, फिर क्रिएट करने की जरूरत नहीं। देखिए हमने तो नाम यहाँ पे डाल दिया स्टॉक आइटम क्रिएशन में गैम रोल। अभी एक बार फिर बिल दिखा रहा हूँ आपको। देखिए हमारा जो इनवॉइस है इसमें हमारा गैम रोल जो आइटम है उसे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आइटम का नाम डाल दिया, उसके बाद उसका जो जीएसटी रेट था वो तो 0% है और रोल मिल्क का भी 0% है। तो हमने पिछले बार रोल मिल्क का जो आइटम था उसका हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया था, फिर से हमें वो क्रिएट करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे प्राइमरी में आने के बाद हमें फिर से जो परसेंटेज है उसका एटम @0% क्रिएट करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी पिछले बार हमने उसे क्रिएट किया था। तो देखिए गैम रोल मिल्क ऐसे कितने भी एटम के नाम आ सकते हैं। अगर वो 0% के रहेंगे तो सबके ग्रुप का नाम रहेगा आइटम @0%, उसमें हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए अभी आगे की विंडो में उसके बाद आता है यूनिट। उसके बाद क्या आता है यूनिट, उसको नॉट एप्लीकेबल, उसे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यूनिट लीटर बिल में वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए गैम रोल नाम डाल दिया, अंडर ग्रुप हमने एटम @0% यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, इसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं। अभी यूनिट जो था तो यूनिट क्या है हमारा, किलो लीटर का है क्या, लीटर में है। हमारा इनवॉइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूनिट लीटर में है। तो यहाँ तो 1 केजी में था, अभी लीटर का यूनिट हमें गैम रोल का क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ तो नहीं है लीटर का यूनिट, तो यहाँ पे हमें जो नॉट एप्लीकेबल है विंडो में आने के बाद हमें अल्टर C या यहाँ पे क्रिएट जो शब्द है उसके ऊपर जाके हमें क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए हमें मालूम है कि कोई भी अकाउंट क्रिएट करते समय स्टॉक शॉर्टकट है उसका अल्टर +C प्रेस या नीचे की चित्र में यूनिट में क्रिएट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्रिएट करने के बाद देखिए यूनिट हमारा जो विंडो है वो क्रिएट करने के बाद हमारी स्टॉक का जो यूनिट की विंडो ओपन होगी, है क्या नहीं, यूनिट क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। हमारी यूनिट क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। नीचे के चित्र में छोटी सी विंडो अभी हमारी ओपन हो गई और ये विंडो में हम क्या करेंगे, यूनिट क्रिएशन करेंगे। उसमें टाइप हम सिंपल रखेंगे, सिंबल हम क्या करेंगे लीटर में फॉर्मल नेम यानी फुल नेम, वो लीटर में नाम टाइप करेंगे और यूनिट क्वांटिटी कोड, एक कोड हमें देना पड़ता है। तो लीटर का रहेगा तो लीटर ही आएगा, किलोग्राम का रहेगा तो किलोग्राम का आएगा। तो हम समझ आए थे आगे जाके। चलो देखिए यूनिट क्रिएशन विंडो में सिंबल लीटर में, फॉर्मल नेम लीटर, यूनिट क्वांटिटी कोड क्या करेंगे KLR किलो लीटर में आएगा, किलो लीटर। उसमें देखिए अभी यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए टाइप तो हमें सिंपल ही रखा, सिंबल लीटर में, फॉर्मल ने पूरा नाम डालना पड़ता है LITTRE लीटर। उसके बाद यूनिट क्वांटिटी में हम LIT डालेंगे तो यहाँ लिस्ट ऑफ इसमें यूनिट क्वांटिटी कोड में किलो लीटर नाम आ गया, तो वही हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें चाहिए तो हम न्यू UQC यानी यूनिट क्वांटिटी कोड को भी नए कोड को हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी जरूरत नहीं, ऐसे 44 यूनिट कोड यहाँ पे आपको मिलने वाले। हम अभी तो हम लीटर में यूनिट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए आगे जाके ऊपर के चित्र की जानकारी भरने के बाद नीचे के विंडो में देखिए इतनी इंफॉर्मेशन भरने के बाद टैली पूछ रहा है आपने जो यूनिट अभी क्रिएट किया है लीटर का वो बराबर है क्या, उसका टाइप बराबर है, उसका सिंबल बराबर है, फॉर्मल नेम का स्पेलिंग भी बराबर है, यूनिट क्वांटिटी कोड भी बराबर है और नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस में हम 0 ही रखेंगे और एस करेंगे। एस करने के बाद हमारा यूनिट क्रिएट हो जाएगा और अंत में एक्सेप्ट एस और एंटर करने के बाद नीचे के विंडो में यूनिट में लीटर क्रिएट हो गया है। हम देख सकते हैं, देखिए हमारा हो गया गैम रोल का ये हमारा लीटर क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आ गया, अभी किलोग्राम का हो गया और लीटर का भी हो गया, किलो लीटर का। बाद में अगर लीटर का कोई भी आइटम आएगा तो फिर हमें यूनिट ए क्रिएट करने की जरूरत नहीं। 0% का आइटम आएगा तो ये ग्रुप भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं। एक बार हमने ग्रुप क्रिएट कर दिए तो जितने भी ग्रुप के वो आइटम आएंगे उसमें हम उसको डालते जाएंगे। चलो आगे जाते हैं। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो का यस करेंगे। चित्र में देखिए अभी तो गैम रोल का हमने यहाँ कर दिया, यूनिट था 0%, अंडर ग्रुप था आइटम एट द रेट ऑफ 0% और यूनिट था लीटर में और यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल ही रखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी नो था, इसे एस करने के बाद एंटर करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल एस करके प्रेस करने के बाद आगे की जीएसटी डिटेल की विंडो ओपन होगी। देखिए समझ ले, एक बार फिर मैं रिवीजन में ले बता रहा हूँ कि हमें हमारे पार्टी से हमें एक बिल इशू हुआ है। हमने पिछले 2 वीडियो से हाउ टू क्रिएट लेजर अकाउंट, सप्लायर लेजर अकाउंट, परचेस लेजर अकाउंट इनटू परचेस वाउचर, हाउ टू क्रिएट एटम, स्टॉक एटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट और परचेस डिटेल इनटू परचेस वाउचर। इतना समझ लिया हमने। पिछले 2 वीडियो में यही इनवॉइस हमारा चल रहा है। हमने पहली बार लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का वो समझ लिया, फिर परचेस का लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का वो समझ लिया और पिछली वीडियो में रोल मिल्क जो आइटम था उसको कैसे क्रिएट करने का, उसके ग्रुप को कैसे क्रिएट करने का, उसके यूनिट को कैसे क्रिएट करने का और उसके जीएसटी डिटेल को कैसे रिकॉर्ड करने का ये समझ लिया। आज हम गैम रोल का समझ रहे हैं। तो हम परचेस, हमारा जो गेटवे ऑफ टैली में हम ट्रांजैक्शन में वाउचर में एंटर करने के बाद हमारा पेमेंट वाउचर ओपन होता है। हमें तो परचेस वाउचर में एंट्री करने की है तो हम F9 को प्रेस करके हम परचेस वाउचर में जाएंगे। देखिए ये परचेस वाउचर है और F9 हम प्रेस करेंगे तो हमारा परचेस वाउचर में ये एंट्री अभी चल रही हुई है, पूरी नहीं हुई है। पिछले 2 वीडियो से यही एंट्री हम देख रहे हैं। रामनाथ एंड कंपनी का नाम हमें यहाँ मिल गया है। उसके बाद परचेस लेजर, परचेस एग्जाम उसे भी हमने क्रिएट किया था, रोल मिल को क्रिएट किया था, उसकी क्वांटिटी रेट को हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अभी हमें गैम रोल का आइटम क्रिएट करने का है तो वो हम अभी समझ रहे। तो हम कहाँ तक आ गए थे हमारे इसमें, तो देख लेते। चलो सेट अल्टर जीएसटी डिटेल अभी हमें गैम रोल का भरने का है। तो हमारा गैम रोल का विंडो यहाँ ओपन हो गया। देखिए सेट अल्टर जीएसटी में आने के बाद हमारा ये विंडो ओपन होगा। कहाँ से होगा फिर मैं वापस दिखा देता हूँ। हमने देखिए यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी, इतना तो आइडिया आ गया आपका। गैम रोल का हमने नाम टाइप कर दिया, अंडर ग्रुप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, लीटर का यूनिट का लीटर क्रिएट कर दिया। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स पे हमने यस कर, नो था यहाँ पे, यस करने के बाद हमारी ये विंडो ओपन हो गई। देखिए जीएसटी डिटेल ऑफ स्टॉक आइटम की विंडो, उसमें गैम रोल का डिटेल हमें रिकॉर्ड करने का है। डिस्क्रिप्शन, HSN नंबर, टैक्स डिटेल, कैलकुलेशन टाइप, टैक्सेबिलिटी, टैक्स टाइप, इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, स्टेट टैक्स एंड सेल्स। ये तो है। अभी तो यहाँ पे 0% है हमारे बिल में, तो अभी ये तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। पर क्या रिकॉर्ड करने का क्या नहीं मैं बता रहा हूँ। अभी देखो विंडो में जीएसटी डिटेल भरने के बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ भी भरने का नहीं, या डिस्क्रिप्शन इसमें कुछ भी रिकॉर्ड करने का नहीं। HSN नंबर हमारे बिल में है 2875। हमारा जो इनवॉइस है, इनवॉइस में तो यहाँ देखिए 2876 है, तो 2876 हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे 76 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए यहाँ किया, देखिए यहाँ तो रिकॉर्ड बराबर कर दिया। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी रिकॉर्ड करने का नहीं। HSN नंबर 2876, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू और टैक्सेबिलिटी 3 टाइप की आती है, एग्जम्प्ट,
नील रेटेड और टैक्सेबल। या तो बिल जो है हमारा तो एग्जम्प्ट है, यहाँ पे जीएसटी रेट तो 0% है, और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए हुई पार्टी है रामनाथ एंड कंपनी, यानी एग्जम्प्ट आइटम है, तो हमें एग्जम्प्ट ही रिकॉर्ड एग्जम्प्ट को क्रिएट करना पड़ेगा या टाइप कर, यानी यहाँ पे हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा एग्जम्प्ट को। यहाँ पे हम यहाँ से इधर एंटर करने के बाद एग्जम्प्ट आएगा, और एंटर करने के बाद टैक्स टाइप्स तो हमारा 0% का है, तो डायरेक्ट हम कहाँ पे आ जाएंगे, देखिए टैक्सेबिलिटी एग्जम्प्ट रिकॉर्ड करके फिर एंटर करेंगे तो नीचे की विंडो ओपन होगी, उसमें हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और रिकॉर्ड करेंगे। देखिए यहाँ यहाँ ये विंडो में आ गए हम। कौन से विंडो में आ गए, जहाँ से हमने गैम रोल का स्टॉक क्रिएशन विंडो में आ गए थे शुरुआत में, वहां फिर आ गए हम। अभी हमने क्या क्या किया एक बार फिर बता देता हूँ। हमने गैम रोल नाम टाइप किया, उसके बाद उसका अंडर ग्रुप हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा रोल मिल का ग्रुप और गैम रोल का ग्रुप एक ही है, तो आइटम @0% में उसे डाल दिया। पर हमें यूनिट गैम रोल का क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रोल मिल का जो यूनिट था किलोग्राम में था और गैम रोल का यूनिट था वो लीटर में है, तो लीटर का हमने यूनिट क्रिएट किया। उसके बाद जीएसटी का डिटेल यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ पे ए से, और टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स हमने रिकॉर्ड किया, गुड्स और सर्विस यहाँ पे आता है, तो हमारा गुड्स है, हमने गुड्स को सेल किया है, तो यहाँ पे गुड्स को ही सप्लाई जो टाइप है उसे हमने गुड्स को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद देखिए ऊपर के विंडो में एंटर प्रेस करके नीचे के चित्र में देखिए इतना इंफॉर्मेशन हमने भर दिया है। देखिए यहाँ तक हमारा काम पूरा होने वाला है। अभी किसका, तो स्टॉक आइटम क्रिएशन का आज हम समझने वाले हैं, और टॉपिक हमारा क्लियर पूरा होने वाला है। अभी स्टॉक आइटम क्रिएशन गैम रोल अंडर ग्रुप आइटम @0% यूनिट लीटर में, जीएसटी एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी 0, कुछ भी नहीं किया उसमें हमने, और एक्सेप्ट करने का है, टैली पूछ रहा है तो एक्सेप्ट ओके, सब इंफॉर्मेशन हमने करेक्ट भर दी। अभी एक्सेप्ट करने का एक्सेप्ट एस और एंटर करने के बाद हम अपने परचेस वाउचर में आएंगे। स्टॉक क्रिएशन में हमारी जानकारी क्रिएट हो गई है। देखिए ये हमारा बिल चल रहा है। अभी हम फिर से हमारे बिल में आ गए। कौन से बिल में आ गए, यानी परचेस वाउचर में आ गए। यहाँ से हमारी एंट्री चालू की थी, पिछले 2 वीडियो से हम देख रहे हैं यही वाउचर। हमारा जो इनवॉइस है, देखिए हमारा इनवॉइस इशू हुआ है रामनाथ एंड कंपनी से, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आज कंप्लीट होने वाला है ये वीडियो में। देखिए यहाँ से उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम कैसे क्रिएट करने का हमें आइडिया आ गया। लेजर, परचेस लेजर हमने परचेस एग्जाम का क्रिएट किया था, वो भी हमें मालूम हो गया। अभी नेम ऑफ आइटम हमने रोल मिल्क का तो कर दिया, उसका क्वांटिटी रेट रिकॉर्ड किया। अभी गैम रोल आ गया है। देखिए हमारे यहाँ भी जो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में गैम रोल का नाम आ गया। अभी गैम रोल कितने भी बिल में आएगा ये फिर से, तो हमें फिर ये आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं। ये आइटम यानी स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं। अभी दूसरे बिल में, तीसरे बिल में कभी भी आएगा तो गैम रोल के नाम का फिर और एक नाम डबल नहीं कर सकते हम। अगर हम डबल करेंगे तो टैली हमें बताएगा आपने इसको क्रिएट किया है, तो फिर वो क्रिएट नहीं करेगा। अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो डबल क्रिएट हो सकता है, पर टैली हमें बताएगा। सेम नाम से हम टाइप करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, सेम नाम से क्रिएट करेंगे तो टैली वो बताएगा कि ऑलरेडी आपने इसको क्रिएट किया हुआ है, तो फिर आप क्रिएट नहीं करेंगे। यानी गैम रोल अभी आइटम हमारा क्रिएट हो गया है। ऊपर की विंडो में हमारे बिल में गैम रोल ये आइटम क्रिएट हुआ दिख रहा है। अभी हमारे बिल की क्वांटिटी, रेट और अमाउंट डालने के बाद ये परचेस वाउचर को अंत में एक्सेप्ट एस और एंटर करने के बाद देखिए हमारा काम पूरा हो जाएगा। अभी गैम रोल का यहाँ पे आ गया, उसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। देखिए 20 लीटर आ गया यहाँ पे। अगर हम उसका यूनिट क्रिएट नहीं करते तो यहाँ पे एलटीआर नहीं दिखता। रेट भी आ गया 430 रुपये और 8,600, और बिल हमारा 21,600 का। यहाँ पे देखिए हमारा बिल इनवॉइस 21,600 का। गैम रोल लीटर में, रोल मिल्क किलोग्राम में, 430 रेट, बाकी सब इंफॉर्मेशन हमने नाम वगैरह परचेस लेजर का सब हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। इतना तो आ गया। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारी एंट्री पूरी हो जाएंगी।
हमारे बिल की एंट्री पूरी हो गई। आगे की वीडियो में ऐसी ही दूसरी वीडियो इनवॉइस की, परचेस वाउचर की प्रैक्टिस करने वाले, और एक हम परचेस वाउचर लेने वाले हैं। दूसरा एक परचेस वाउचर हमें सप्लायर से इशू होने वाला है, उसकी एंट्री, एक एंट्री करके दिखाने वाला हो, हम समझने वाले हैं। और आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सप्लायर से हमें बिल इशू होने वाले हैं। वो सभी सप्लायर का जितने भी बिल हमें इशू होंगे तो आप आपके टैली प्राइम का जो एजुकेशन मोड होगा, नहीं तो लाइसेंस लिया हुआ आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर होगा, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। उसको आपको अगली वीडियो में पीडीएफ फाइल मिलने वाली है। वो सभी जितने भी सप्लायर के बिल आपको इशू होने वाले पीडीएफ फाइल में, वो देख देख के आपको उसे एंट्री को रिकॉर्ड करने का है। मैं भी करने वाला हूँ, यानी जब हम मिलेंगे उसके बाद की वीडियो में, तो आपका परचेस किया हुआ सप्लायर की परचेस की टोटल और मेरी परचेस की टोटल सेम टू सेम होनी चाहिए। आपको भी पीडीएफ फाइल माध्यम से करने वाला हो। तो अभी मैं मेरे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री पूरी कर देता हूँ, हमारा काम पूरा हो जाएगा। देखिए हमारा रोल मिल का, अभी हमें गैम रोल जो है अभी तो यहाँ तो नहीं मिल रहा है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाऊंगा, नहीं तो अल्टर सी प्रेस करूंगा। तो अल्टर सी प्रेस कर देता हूँ। अल्टर सी प्रेस करने के बाद स्टॉक एटम क्रिएशन की विंडो हमारी ओपन हो गई। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ मेरे एटम का, गैम GAM ROLL। यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद प्राइमरी पे ये एटम था, उसका 0% का था, तो अभी हमें नया ग्रुप करने की जरूरत नहीं, उसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए हमारा लीटर में यूनिट है या तो किलोग्राम में, तो हमें और एक यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाके, या जो येलो में लाइन दिख रहा है यहाँ पे एक जाने के बाद एंटर करने के बाद हमारी यूनिट क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई। टाइप में हम सिंपल ही रखेंगे, सिंबल में हम LTR रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे फॉर्मल नेम यानी पूरा नाम LITRE रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड देखिए 44 प्रकार के यूनिट क्वांटिटी कोड आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी रेडी मिल रहे हैं। अभी उसमें से आपका कौन सा यूनिट है वो टैली को हमें बताने का है, तो हमारा है लीटर का LITRE। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए किलो लीटर का यहाँ पे आ गया है। अगर नहीं हमें नहीं करने का तो हम नया भी यूनिट क्वांटिटी कोड क्रिएट कर सकते, पर जरूरत नहीं, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। और बाद में नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस यहाँ पे 0 ही रखेंगे, क्योंकि हम राउंड फिगर में ही काम करने वाले। बाद में इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अभी टैली पूछ रहा है जो इंफॉर्मेशन यूनिट क्रिएशन की बराबर है क्या, तो एक बार देख लेते हैं। सिंपल लीटर किलो लीटर करेक्ट है, और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारा यहाँ पे देखिए लीटर का यूनिट क्रिएट हो चुका है। अभी लीटर के जितने भी एटम आएंगे तो फिर से हमें लीटर और केजीएस का यूनिट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। वैसे ही 0% के जितने ही हमारे ये आएंगे क्या एटम आएंगे, तो उसे भी हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं। एक बार मैं दिखा देता हूँ ये हमने कैसे क्रिएट किया था। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको भी एटम @0% यहाँ पे हमने ग्रुप क्रिएट किया था। स्टॉप ग्रुप क्रिएशन कैसे क्रिएट किया था, तो एटम @0% यहाँ पे कुछ भी नहीं हमने रिकॉर्ड किया था, बाद में इसे हमने एक्सेप्ट किया था। ऐसे ही हमने यूनिट को भी क्रिएट किया है। तो आप भी आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ऐसे कितने भी अंडर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी एंटर करने के बाद अभी टैली पूछ रहा है जीएसटी डिटेल जो है, जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल ही रखने का है। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हमें येस करना है, यहाँ पे नो है तो हमें येस करना पड़ेगा। येस करने के बाद जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक एटम गैम रोल का हमें बताने का है, तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। हमारा जो HSN कोड नंबर है, तो हमारे बिल में HSN कोड नंबर है, वो भी देख लेते हैं कौन सा नंबर है, 2876। तो हमें 2876 यहाँ पे HSN कोड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद 2876 रिकॉर्ड करने के बाद कैलकुलेशन टाइप हम ऑन वैल्यू ही रखेंगे, ऑन एटम रेट पे नहीं करेंगे तो ऑन वैल्यू ही रखेंगे। और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी तो हमारा एग्जम्प्ट आइटम है, हमने परचेस डीलर जो रजिस्ट्रेशन किया हुआ डीलर से माल परचेस किया है, और वो जो माल है वो एग्जम्प्ट है हमारे बिल में 0% का, तो इसलिए हम एग्जम्प्ट ही रखेंगे, नील रेटेड नहीं रखेंगे, एग्जम्प्ट ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पे करने के बाद एंटर करने के बाद हम फिर से स्टॉक आइटम क्रिएशन के विंडो में आ गए, जहाँ से हम गैम रोल का रिकॉर्ड कर रहे। तो गैम रोल का कौन सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया, उसके नाम, उसका अंडर ग्रुप, उसका यूनिट, उसका जीएसटी डिटेल अभी
टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है क्या सर्विस है, तो हमारा गुड्स है, वस्तु है, तो हम गुड्स पे रिकॉर्ड करें, गुड्स को सिलेक्ट करेंगे और रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इंटर करेंगे। अभी टैली पूछ रहा है आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएशन जो किया है वो बराबर है, तो हमने एक बार देख लेते, गैम रोल बराबर है, अंडर ग्रुप भी 0% का है, यूनिट भी लीटर में बराबर आ गया, जीएसटी डिटेल भी इंफॉर्मेशन गुड्स में आ गया, और इसे आप एक्सेप्ट करने के बाद हम हमारे परचेस वाउचर में आ गए और हमारा यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में हमारा गैम रोल जो आइटम था अभी यहाँ पे आ गया है। अभी फिर से नया बिल अगर इश्यू होगा और उसमें गैम रोल और रोल मिल का नाम आएगा तो फिर से हमें आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं। अभी हम इंटर करने के बाद हमें यहाँ पे क्वांटिटी रेट रिकॉर्ड करने की, तो हमारी क्वांटिटी और रेट क्या है वो देख लेते हैं। बिल में हमारा क्वांटिटी 20 लीटर 430 रुपए के हिसाब से 8,600 रुपये हमें करने पड़ेंगे। 20 लीटर देखिए 20 डालने के बाद यहाँ पे लीटर आ गया और 430 रुपये का रेट है पर लीटर का, वो भी लीटर में आ गया। तो देखो 8,600 ऑटोमेटिकली टैली ने ले लिया और 21,600 का बिल होने के बाद एंटर करने के बाद मैंने एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे टैली पूछ रहा है आपने अभी जो वाउचर जो रिकॉर्ड किया परचेस वाउचर में ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है क्या, तो रामनाथ एंड कंपनी नाम बराबर है, सप्लाई इनवॉइस नंबर बराबर है, उसकी डेट बराबर है बिल की, और परचेस एग्जम्प्ट आइटम है क्योंकि जो माल हमने परचेस किया वो एग्जम्प्ट 0% का था, उसके दोनों नेम ऑफ आइटम भी बराबर है, क्वांटिटी रेट बिल का अमाउंट सब बराबर है। अभी इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी ये बिल हमारी एंट्री पूरी हो गई। हम बैलेंस शीट में जाके प्रॉफिट और लॉस में जाके परचेस की एंट्री यहाँ पे हमारे देखिए आ गई हमारी एंट्री 21,600 की। इसको एंटर करेंगे तो फिर से हम अपने जहाँ पे हमने वाउचर का एंट्री किया था वहाँ आ गए हम, तो ऐसी एंट्री हमारे रिकॉर्ड होंगे। अभी अगली वीडियो में और एक मैं ऐसी एंट्री करके दिखाने वाला हूँ, उसके साथ बहुत सारे सप्लायर के बिल आपको इशू करने वाला हूँ। फिर आप अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में श्रीराम कंपनी का अकाउंट क्रिएट करके उसमें आपको भी प्रैक्टिस करने की। ओके, थैंक यू, फिर से मिलेंगे।